हेलो स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चला हुआ था प्रत्यावर्ती धारा, जो कल हमने कंप्लीट कर लिया। उसके न्यूमेरिकल चलेंगे आज। तो मैंने कल फॉर्मूले लिखाए थे, उनको याद करने के लिए बोला था। शायद सभी ने वो फॉर्मूले याद कर लिए होंगे, अपनी डेरिवेशन को अच्छे से देख लिया होगा। तो पेज नंबर 273 पर हमारा न्यूमेरिकल नंबर है 54। पेज नंबर 273, चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा और न्यूमेरिकल नंबर 54। सभी अपनी बुक में देखिए। न्यूमेरिकल करने के लिए 54 न्यूमेरिकल दिया गया है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10√2 एम्पियर है। धारा का वर्ग माध्यम मूल मान बताइए। शिखर मान को हम आई नोट से प्रदर्शित करते हैं और धारा का जो वर्ग माध्यम मूल मान होता है वो IRMS होता है। तो आई नोट इज इक्वल टू कितना दिया है, 10√2 एम्पियर। IRMS पूछ रही है, हमारा फॉर्मूला है आई नोट अपॉन √2। तो 10√2 अपॉन √2 से √2 कट गया, कितना है 10 एम्पियर। इसके बाद 55 न्यूमेरिकल, एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V इज इक्वल टू है 300 √2 साइन 500 पाई टी, यानी V की वैल्यू दी गई है हमें। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। और इन्होंने पूछा है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्यम मूल मान व आवर्ती की गणना कीजिए। वर्ग माध्यम मूल मान मतलब IRMS पूछ रहे हैं, और उसके बाद आवर्ती पूछ रहे हैं। आवर्ती हमारी ओमेगा होती है, मैंने फॉर्मूलों में लिखाया था ओमेगा इज इक्वल टू 2πn होता है। तो इक्वेशन दी हुई है V इज इक्वल टू 300√2 साइन 500 पाई टी, समीकरण 1। और हमें पता है V इज इक्वल टू होता है V नोट साइन ओमेगा टी, और ओमेगा होता है हमारा 2πnt। यदि यहाँ पर हमारा 500t होता तो हम ओमेगा हमारा 500 हो जाता, लेकिन यहाँ पर पाई भी दिया है, इसलिए हमें इक्वेशन पाई के रूप में बनानी पड़ेगी। तो V इज इक्वल टू V नोट साइन 2πnt की तुलना, इस समीकरण की तुलना इस समीकरण से करेंगे। तो समीकरण की तुलना करने पर V हमारा V है और V नोट की जगह हमारा कितना है 300 है, √2 है, 2πn t की जगह t है, और जो हमारा 2πn है उसकी जगह क्या हमारा 500 पाई है। तो क्या दिया है, V नोट इज इक्वल टू 300√2 तथा ओमेगा की जगह क्या है हमारा 500 पाई है। अभी हमने ओमेगा बराबर 500 पाई लिख दिया। जब हम n निकालेंगे तो वहां पर 2πn कर लेंगे। तो VRMS पूछा है, फॉर्मूला है V नोट अपॉन √2। इसको हल कर दिया वैल्यू रख के। VRMS आया हमारा 300 वोल्ट, √2 से √2 कट गया तो 300 वोल्ट। उसके बाद आवर्ती पूछिए। आवर्ती ओमेगा इज इक्वल टू दी हुई है हमें 500 पाई, और ओमेगा का मान क्या होता है 2πn। तो पाई से पाई कट गया, n इज इक्वल टू कितना 250 हर्ट्ज। आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है, इसलिए हमने क्या लिखा है इसको हर्ट्ज। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 56, इसमें कहा है 20 वोल्ट 5 वाट के लैंप को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती विद्युत स्रोत से जलाना है। इसके लिए कितने प्रेरक की चोक कुंडली लैंप के श्रेणी क्रम में जोड़नी होगी। तो इसके लिए एक बार फिर से देखिए क्या दिया है, 20 वोल्ट 5 वाट, यानी वोल्ट V इज इक्वल टू 20 वोल्ट, क्योंकि V का मात्रक वोल्ट होता है। 5 वाट शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो P इज इक्वल टू 5 वाट। लैंप को 20 वोल्ट 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ना है। 20 वोल्ट एक और V की वैल्यू दे दी, तो इसको क्या मान लिया हमने V डैश की प्रत्यावर्ती स्रोत के लिए V डैश इज इक्वल टू 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज n होता है, तो यहाँ पर n भी लिख सकते हैं या फ्रीक्वेंसी f लिख सकते हैं। f इज इक्वल टू 500 हर्ट्ज। इसके बाद कहा है इसके लिए कितने प्रेरक की चोक कुंडली चाहिए, यानी XL पूछ रही है। क्या पूछा है इन्होंने हमसे, XL, यानी L की वैल्यू पूछ रही है। तो L कैसे निकलेगा, हमारे पास फॉर्मूला है XL इज इक्वल टू 2πnL। XL इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 2πnL। तो L इज इक्वल टू कितना होगा XL अपॉन 2πn। तो हमें दो वैल्यू चाहिए,
एक तो एक्स एल की चाहिए और एन हमारे पास है, या एफ लिख सकते हो इसको। देखिए, एक तो हमें एल निकालने के लिए एक्स एल चाहिए और दूसरा एन, एन यानी फ्रीक्वेंसी एफ, एफ हमें दिया है तो हमें एक्स एल चाहिए। और जो हमारा एक्स एल की वैल्यू निकलेगी वो फॉर्मूले किससे निकलेगी, जेड स्क्वायर प्रतिबाधा जेड बराबर क्या होता है हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। तो एक तो हमें जेड निकालना होगा और दूसरा हमें क्या निकालना होगा, जेड निकालना होगा और दूसरा आर प्रतिरोध आर निकालना होगा। एक बार फिर से देखिए, हमसे एल पूछा गया है, प्रेरक तो बताइए, और एल हमारे पास फॉर्मूला है एक्स एल इजक्वल टू 2πNL, यानी एक्स एल इजक्वल टू ओमेगा एल फॉर्मूला है। ओमेगा की जगह हमने क्या रख दिया, 2πNL रख दिया, क्योंकि हमें एन फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो एल इजक्वल टू होगा एक्स एल अपॉन 2πN। और एक्स एल का फॉर्मूला एक और है, क्या है, जेड स्क्वायर इजक्वल टू प्रतिबाधा जेड स्क्वायर इजक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। तो हमें एक तो आर चाहिए और एक चाहिए क्या, जेड। तो आर इजक्वल टू होता है हमारा फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन पी एम, पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में। तो वी की वैल्यू दी हुई है, पी दिया है 5, तो इजक्वल टू कैलकुलेशन करने के बाद 800 ओम, यानी आर इजक्वल टू क्या आ गया हमारा 800 ओम आ गया। अब हमारे पास जेड इजक्वल टू है वी अपॉन एल, जिसने डेरिवेशन को अच्छे से किया है उन्हें सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, उन्हें अब फॉर्मूले के बारे में पता है। तो अब हमें जब जेड चाहिए, जेड होता है वी अपॉन वी डैश अपॉन एल। तो वी डैश अपॉन एल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो आई इजक्वल टू हो गया हमारा पी अपॉन वी, क्या हो गया, आई इजक्वल टू हमारा पी अपॉन वी। कैसे आया, आई हम क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि जो हमारा जेड होता है, प्रतिबाधा जेड होती है, वो एक आर का काम करती है, आर प्रतिरोध होता है ना जेड। तो आर इजक्वल टू क्या होता है हमारा वी अपॉन आई होता है, यानी वी डैश अपॉन आई। तो वी डैश हमें दिया हुआ है 200 वोल्ट, तो हमें क्या चाहिए, आई चाहिए, और आई बराबर पी अपॉन वी, क्योंकि P इजक्वल टू वी आई होता है। तो आई इजक्वल टू कितना हुआ, P अपॉन वी। P कितना है 5 वाट अपॉन 20 है, तो ये आ गया 0.25 एम्पियर। इसके बाद हम जब Z निकालेंगे तो Z इजक्वल टू कैसे निकलेगा, वी डैश अपॉन आई, वी डैश 200 है और आई हमारा अभी आया 0.25 इजक्वल टू 800 ओम आ गया। जब ये हमारा 800 ओम आ गया तो इसके बाद क्या करेंगे, अब हम एक्सएल का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सएल कहाँ से निकलेगा, जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। जेड का मान है हमारे पास, आर का है, हमें एक्सएल मिल जाएगा। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे, वैल्यू रखेंगे, तो एक्सएल इजक्वल टू आएगा 795.99 ओम। तो एक्सएल इजक्वल टू है 2πNL, यानी एल का मान निकल जाएगा। अब एल हमारा क्या है, एक्सएल अपॉन 2πN। तो एक्सएल का मान रखेंगे, 2πN का मान रखेंगे, ये आएगा 2.54 हेनरी। अच्छे से समझना, सब न्यूमेरिकल से हमें देखना है कि हमें दी वैल्यू क्या दी है और हमसे पूछा क्या गया है, वैल्यू क्या दी गई है और हमसे क्या पूछा गया है। और जो भी पूछा गया है, जैसे इस फॉर्मूले में एल पूछा है इस न्यूमेरिकल में, तो एल इजक्वल टू एक्सएल अपॉन 2πN है। हमारे पास एन तो है, फ्रीक्वेंसी आवर्ती, लेकिन एक्सएल नहीं है। हमें पता है एक्सएल कहाँ से निकलेगा, एक्सएल इस फॉर्मूले से निकलेगा। तो इस फॉर्मूले के लिए हमें एक तो जेड चाहिए, एक आर चाहिए, तो हम सबसे पहले आर निकालेंगे और जेड निकालेंगे। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 57 न्यूमेरिकल में कहा है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। हमने ट्रांसफार्मर के बारे में कल ही पढ़ा। प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली की संख्या दी गई है। प्राथमिक कुंडली NP दी गई है, एक जीरो इसमें एक्स्ट्रा लगी है, 1100 दिया है, तो 1100 और NS इजक्वल टू 110। इसके बाद कहा है प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है, यदि द्वितीयक कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा 220 ओम हो तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। हमें NP दिया है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या,
द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या दी है, प्राथमिक कुंडली में वोल्टता दी गई है, वोल्टेज 220 वोल्टेज है, और इन्होंने आगे क्या दिया है, प्रतिबाधा दी है किसकी, द्वितीय कुंडली की, यानी ZS दिया है, प्रतिबाधा ZS दी है इक्वल टू कितना 220 वोल्ट, और इन्होंने ओम 220 ओम, और इन्होंने पूछा है लास्ट की लाइन में देखिए, प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी IP ज्ञात कीजिए। प्राथमिक कुंडली की में ली गई धारा IP इक्वल टू क्या, हमें फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है फॉर्मूला, IP/IS इक्वल टू VS/VP। कल मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे, फॉर्मूला था IP/IS इक्वल टू VS/VP, क्योंकि हमारे पास क्या है, I पूछ रहे हैं और हमारे पास फॉर्मूला है ये, तो इससे कैसे निकलेगा, इसके बाद IP इक्वल टू कैसे निकलेगा, इसके बाद देखिए कैसे निकलेगा, IP इक्वल टू है VS/IS/VP आ गया। हमारे पास VP का मान है, VP की वैल्यू हमें दी हुई है, हमारे पास किसका मान नहीं है, एक तो VS का नहीं है और एक IS का नहीं है। IS क्या हो, I बराबर V/R हो, यानी V/Z होगा, प्रतिबाधा Z, तो I इक्वल टू हो जाएगा हमारा VS/ZS हो जाएगा, तो इसलिए IS इक्वल टू क्या हो गया, VS/ZS। VS का मान है हमारे पास, ZS का मान है हमारे पास, तो क्या होगा 22/220, 220 किसका मान दिया है, ZS का मान दिया है, और VS का मान कितना दिया है हमें 22। इसके बाद आगे क्या होगा, काटने के बाद 0.1 एम्पियर, यानी IS का मान कितना आ गया 0.1 एम्पियर, तो 0.1 एम्पियर आ गया। और एक हमें VS का मान नहीं पता था, VS का हमने यहाँ निकाल दिया, यानी पहले हमने VS का मान निकाल दिया 22 वोल्ट, उसके बाद IS का मान निकाल दिया, क्योंकि VS का मान कैसे निकलेगा, NS/NP इक्वल टू VS/VP। हमें देखना क्या है, अभी एक बार फिर से क्या वैल्यू दे रखी है और हमसे पूछा क्या गया है। जैसे कि हमसे IP पूछा है, IP का फॉर्मूला ये है, तो इसके लिए हमें VP तो दिया हुआ है, लेकिन एक तो IS और एक VS नहीं दिया गया है, तो हमने पहले तो VS का मान निकाल लिया। हमें पता है VS का मान कैसे निकल सकता है, NS/NP है VS/VP से, तो जब हमारा VS का मान निकल गया, हमने IS का मान निकाल दिया, क्योंकि I बराबर V/R होता है, तो IS बराबर VS/RS होगा, लेकिन यहाँ पे R की जगह क्या होता है, प्रतिबाधा ZS होती है, और ZS का मान हमें दिया है, तो इसी प्रकार IP का मान निकल जाएगा। IP इक्वल टू क्या होगा, VS का मान मल्टीप्लाई IS/VP, तो कितना आंसर आएगा 0.01 एम्पियर। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 58 न्यूमेरिकल में कहा है कि चित्र दिया गया है। 58 न्यूमेरिकल में अपने डायग्राम देख लेना, उसमें पूछा गया है कि इस अवस्था में दोनों परिपथों में धारा का RMS मान समान होगा, क्या परिपथ B में धारा का RMS मान परिपथ A में धारा के मान से अधिक होगा। तो 58 का डायग्राम है हमारा, तो ये पूछ रहे हैं किस अवस्था में दोनों परिपथों में धारा का मान समान होगा। हम अनुनाद की स्थिति पढ़ चुके हैं, उसमें क्या था, जब हमारा जो प्रतिबाधा Z होती है वो प्रतिरोध के बराबर हो जाए तो हमारी धारा का मान क्या होगा, समान होता है। दूसरे में पूछा है क्या परिपथ B में धारा का RMS मान A के मान से अधिक होगा। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि परिपथ A में जो धारा का वर्ग माध्य मूल होगा, परिपथ B में धारा के वर्ग माध्य मूल मान से अधिक होगा। इसके बाद 59 न्यूमेरिकल में पूछा गया है क्या AC परिपथ में शक्ति नकारात्मक हो सकती है, क्या औसत शक्ति भी नकारात्मक हो सकती है। तो ये है कि AC परिपथ में शक्ति नकारात्मक हो सकती है, लेकिन औसत शक्ति नकारात्मक नहीं हो सकती। तो पहले का आंसर हाँ और दूसरे का आंसर हाँ नहीं। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 60 न्यूमेरिकल में पूछा है कि 220 वोल्ट आपूर्ति से किसी आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली द्वारा उस समय कितनी धारा ली जाती है जब यह 110 वोल्ट
550 वाट के किसी रेफ्रिजरेटर को शक्ति प्रदान करती है। एक बार फिर से स्टार्टिंग में देखें, 220 वोल्ट आपूर्ति से किसी ट्रांसफार्मर की, तो ये दिया है क्या, वीपी वोल्टेज दी गई है, लेकिन आपूर्ति से किसी यानी वीपी प्राइमरी पहले के लिए दी गई है, प्राथमिक कुंडली के लिए क्या कहा गया है, प्राथमिक कुंडली द्वारा उस समय कितनी धारा ली जाती है, प्राथमिक कुंडली द्वारा उस समय कितनी धारा ली जाती है, तो यानी आईपी पूछ रहे हैं। और 220 वोल्ट था आपूर्ति से, यानी वीपी दिया है 220 वोल्ट था। इसके बाद कहा है जब यह 110 वोल्ट और 550 वाट हो जाए, तो यानी क्या दे दिया इन्होंने, 550 वी दे दिया है इन्होंने द्वितीय कुंडली का वीपी, और 550 वाट हो जाए तो ये दे दिया क्या इन्होंने, पी, क्या दे दिया, पी दे दिया। और पूछ क्या रही है ये, आईपी पूछ रही है। तो इसके लिए देखिए प्राथमिक कुंडली में जो तो पी दे दिया है इन्होंने 550 वोल्ट, तो हमें क्या दिया है इन्होंने, वीपी भी दिया है और आईपी पूछ रही है, और पी दे दिया, पी मीन्स पावर, दूसरी कुंडली की पावर। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो प्राथमिक कुंडली में जो शक्ति होगी वही हमारी क्या होती है, दूसरी कुंडली में शक्ति होती है। तो प्राथमिक कुंडली की शक्ति हमें पता है P = VI होता है, तो प्राथमिक के लिए VP × IP = द्वितीय कुंडली में जो शक्ति निकलेगी वो VS × IS निकलेगी, लेकिन उन्होंने P की वैल्यू ही दे दी द्वितीय कुंडली के लिए 550 वाट। तो इसमें क्या होगा, जब इसे हल कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा IP आएगा 2.5 एम्पियर। कितना आएगा हमारा, 2.5 एम्पियर। इसके बाद 61 न्यूमेरिकल में कहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा, 61 में एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण कितना है, V = 200 × 61 न्यूमेरिकल खुद करना है। ये क्या है, एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V = 200√2 sin 450 πt वोल्ट है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवर्ती व वर्ग माध्यम मूल मान ज्ञात कीजिए। इन्होंने एक ही आंसर दिया है बस, किसका वर्ग, किसका दिया है इन्होंने, V का। तो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवर्ती और वर्ग माध्यम मूल मान, आंसर पे कोई ध्यान नहीं देगा, अपने न्यूमेरिकल पे देखिए पूछा क्या है, वर्ग माध्यम मूल मान IRMS क्या होता है, V0/√2, और V0 क्या है हमारा, साइन, इसमें क्या होगा, V = V0 साइन ω_t से क्या होगी, इसकी तुलना हो जाएगी, और जब ओमेगा इससे तुलना होगी तो V0 क्या होगा, 200√2, V0 = कितना होगा, 200√2। ये न्यूमेरिकल नंबर पहले दूसरे की तरह है। तो जो हमारा VRMS आएगा वो होता है V0/√2, तो V0 ये दिया है और अपन में √2, √ से √ कट जाएगा, 200 वोल्ट आ जाएगा। इसके बाद आवर्ती पूछी है, हमें पता है ओमेगा कितना है, 500 पाई है, 450 पाई है, तो ओमेगा की जगह क्या होता है 2πn, 2πn = 450 पाई हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और हमें n का मान निकालना है, फ्रीक्वेंसी। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों के फेरों की संख्या का अनुपात 1:200 है, यानी NP प्राथमिक कुंडली NP = 1 है, और NS सेकेंडरी कुंडली के लिए NS = 200 है। इसके बाद का यदि से 220 वोल्ट तथा 2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा के मेन से जोड़ दिया जाए 220 वोल्ट, यानी VP = 220 वोल्ट तथा IP = 2 एम्पियर हो, तो द्वितीय कुंडली में अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी IS पूछ रही है, सेकेंडरी कुंडली में धारा का मान पूछ रही है IS। तो उसके लिए एक बार देखिए, VP और VS का NP NS का मान दे दिया है, NP 1 और NS 200 है, VP अभी बताया 200 वोल्ट है, IP 2 एम्पियर है। तो उन्होंने क्या पूछा है, VS और IS। एक बार देखिए, VS पूछा है और IS, इन्होंने सिर्फ क्या पूछा है, IS ज्ञात किया है, हम VS का मान भी निकाल सकते हैं। तो IS पूछा है, तो IS के लिए फॉर्मूला कितना है हमारा,
IS के लिए फॉर्मूला है हमारा IS अपॉन IP इजक्वल टू NP अपॉन NS। क्या है फॉर्मूला? IS अपॉन IP इजक्वल टू NP अपॉन NS से। तो IS का मान पूछा, NP NS ये हो गया, हमें NP और NS का मान दिया है और IP की वैल्यू भी दी है। तो क्या आ गया आंसर? ये 0.01 एम्पियर। न्यूमेरिकल इजी है। इसके बाद न्यूमेरिकल 73, इसमें कहा यदि दर्शाए गए परिपथ में लगा वोल्ट मीटर 300 वोल्ट पढ़ता है तो V नोट का मान ज्ञात कीजिए। हमें डायग्राम ये दिया है और वैल्यू पूछी गई है किसकी? V नोट की। हमें पता है V नोट की वैल्यू कैसे निकलती है, V का मान कैसे निकलेगा? IR से, और R की जगह क्या होता है हमारा Z, तो V बराबर क्या होगा? IZ से निकलेगा V का मान। और V नोट है तो V नोट का मान कैसे निकलेगा? I नोट मल्टीप्लाई Z। तो हमें एक तो I नोट का मान चाहिए और एक किसका मान चाहिए? Z का मान। और अभी हमने पिछले न्यूमेरिकल में पढ़ा है Z। पहले अपना डायग्राम देखेंगे। इस डायग्राम में एक तो C जुड़ा है, L भी जुड़ा है, यानी संधारित्र जुड़ा है, प्रेरक तो जुड़ा है, और तीसरा क्या है हमारा? प्रतिरोध। तीनों जुड़े हैं। तो जब हमारे तीनों एक साथ में जुड़े हुए हैं तो Z का मान कैसे निकलता है? हमारे पास फॉर्मूला क्या है? Z इजक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर माइनस XC का होल स्क्वायर। यहाँ पे XL का स्क्वायर नहीं है। क्या नहीं है यहाँ पर? XL का स्क्वायर नहीं है। क्या आएगा? XL माइनस XC का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो एक हमें R चाहिए, एक XL चाहिए और दूसरा XC। तो इन्हें निकालने के लिए क्या करेंगे हम? XL इजक्वल टू क्या होता है हमारा फॉर्मूला? ओमेगा L। ओमेगा L कितना है? ये हो गया। कहाँ से आया ये? क्योंकि जो हमारे ऊपर समीकरण दी गई है V इजक्वल टू V नोट साइन 300t, तो इसकी तुलना हम किससे कर देंगे? V इजक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी से करेंगे। तो जब हम साइन ओमेगा टी से करेंगे तो V नोट की जगह तो V नोट है और ओमेगा की जगह कितना है? 300 है। तो इसी प्रकार हमने XL का मान निकाला ओमेगा L से। ओमेगा और L कितना है? 0.1। तो 30 ओम आ गया। XC इजक्वल टू होता है 1 अपॉन ओमेगा C। 1 अपॉन ओमेगा कितना है? 300 है। और C का मान कितना दिया है यहाँ पर? 5/9 गुणा 10⁻⁴। तो ये आंसर ये आ गया हमारा 60 ओम। तो जब हमारे पास क्या मिल गया? एक तो XL आ गया, दूसरा क्या आ गया हमारा? XC। तो जब हमारे पास XL और XC आ गया तो अब हम किसका मान निकाल सकते हैं? Z का मान निकाल सकते हैं। Z का मान कैसे निकलेगा? Z इजक्वल टू होता है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। R हमें 40 दिया गया। मेरे डायग्राम में देखिए प्रतिरोध 40 ओम दिया है। तो क्या होगा? 40 का होल स्क्वायर प्लस XL हमारा 30 आया, माइनस के XC क्या आया हमारा? 60 आया। तो कैलकुलेशन करेंगे तो Z आया हमारा कितना? 50 ओम। तो जब हमारे पास Z मिल गया, हमें क्या चाहिए था? V नोट। V नोट हमारा कैसे निकल रहा था? I नोट मल्टीप्लाई Z। तो Z 50 आ गया। अब हमें क्या चाहिए? I नोट। तो I नोट क्या होता है हमारा I इजक्वल टू होता है I नोट अपॉन अंडर रूट 2, यानी IRMS इजक्वल टू होता है I नोट अपॉन अंडर रूट 2। तो हमें एक किसकी वैल्यू चाहिए? I की वैल्यू चाहिए। तो I की वैल्यू निकालने के लिए क्या है हमारे पास फॉर्मूला? V इजक्वल टू I XL माइनस XC। हमारे पास फॉर्मूला क्या था? V इजक्वल टू I XL माइनस XC। तो I इजक्वल टू कितना हो गया? V अपॉन XL माइनस XC। V का मान है, XL का मान है, XC का मान है, तो कितना आ गया? ये 1 एम्पियर आ गया। इसी से हमने किसका मान निकाल दिया? अब I नोट, क्योंकि I नोट इजक्वल टू I मल्टीप्लाई 2√2। तो 1 गुना 1.√2 का मान 1.414 होता है। तो आंसर आ गया हमारा 1.414। तो V नोट इजक्वल टू क्या है अब हमारा? I नोट मल्टीप्लाई Z। तो I नोट है 1.414 मल्टीप्लाई 50। तो जब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया? 70.7 वोल्ट। तो ये था हमारा 63 न्यूमेरिकल, जिसमें हमसे V नोट पूछा था और V नोट का मान है I नोट Z। तो Z निकालने के लिए हमें पता है जब किसी परिपथ में L C R तीनों जुड़े हुए हो तो हमारा Z किससे निकलेगा? अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस कोस्ट में XL माइनस XC के होल स्क्वायर से निकलता है।
तो सबसे पहले हमने एक्सएल और एक्सी का मान निकाला, उसके बाद जेड का मान निकाल दिया। अब जेड के बाद मान निकालने के बाद हमें आई नोट का मान चाहिए था और आई नोट हमारा था I√√2। तो सबसे पहले आई निकाला। आई का मान कैसे निकला? V = I एक्सएल माइनस एक्सी फॉर्मूले से। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 64 में कहा दिया हुआ है कि E = है 100 sin 314t। आगे I = दिया है sin 314t + π/3। ये दिया है हमें न्यूमेरिकल में। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित की गणना कीजिए पहली प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती। यानी एक तो ओमेगा पूछ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी n पूछ रही है, एक विद्युत वाहक बल और ERMS, और दूसरा पूछ रही है धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS। शक्ति गुणांक पूछ रहे हैं, शक्ति गुणांक हमारा cos फाई होता है, और तीसरा पूछ रहे औसत शक्ति यानी P पूछ रही है। तो सबसे पहले तो ये जो दोनों इक्वेशन दी गई है, इन इक्वेशन की तुलना, इसकी तुलना E = E0 sin ωt से करेंगे। तो E0 हमारा कितना आएगा? 100, ओमेगा आएगा 314। इसके बाद में इसकी तुलना I = I0 sin ωt से करेंगे। तो I0 के पास यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो I0 कितना मान लिया जाएगा? 1। इसके बाद फाई का मान कितना है? sin ωt + फाई। हमने इक्वेशन पढ़ी थी ना, ωt है, ωt और प्लस में एंगल जुड़ रहा है, तो ये फाई = कितना है? π/3 यानी 60 डिग्री। अब हमसे फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। ओमेगा = 2πf या 2πn होता है, तो f = ω/2π। हल कर दिया, 50 हर्ट्ज। इसके बाद विद्युत वाहक बल का वर्ग माध्य मूल मान पूछ रहे। ERMS होता है E0/√2। तो E0 हमारा 100 है, 100/√2 करेंगे तो हल कर ERMS का मान ये आएगा। IRMS होता है I0/√2। या इसका मान दूसरा देखिए, जब मैंने डेरिवेशन की थी तब निकाला था ये वाली वैल्यू। डेरिवेशन में ये वैल्यू थी हमारी √2 का मान रखने के बाद, तो ये वैल्यू होगी। तो I का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.707। यहाँ पर I0 था, हो गया ये। इसके बाद शक्ति गुणांक हमारा cos फाई होता है, डेरिवेशन में पढ़ चुके हैं हम। cos 60 डिग्री का मान 1/2 यानी 0.5। इसके बाद औसत शक्ति पूछी गई है। औसत शक्ति P = होता है, डेरिवेशन पिछली जब हमने शक्ति गुणांक की डेरिवेशन पढ़ी उसमें पढ़ा था। P = क्या था हमारा? VRMS IRMS cos फाई। तो यहाँ पर E0/√2 I0/√2 cos फाई वैल्यू रख दी। हल करने पर आया हमारा 25 वाट। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 65 है। हमें आज सारे न्यूमेरिकल करने हैं। 65 न्यूमेरिकल में दिया है कुल्ली जिसका प्रतिरोध 1 ओम है, R 1 ओम दे दिया। आगे का है प्रेरक 0.1 हेनरी, L = 0.01 हेनरी दे दिया। 220 वोल्ट यानी V = 220 वोल्ट है। ये कितना है यहाँ पर? 220 वोल्ट है। इसके बाद का 50 हर्ट्ज है, F = 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। परिपथ की प्रतिबाधा Z तथा डेल्टा T समय पाश्चात्य ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबाधा Z कैसे निकलती है? R² + XL² से। तो हल करने के बाद ये आएगा। R का मान दिया है XL, 2πfL होता है, 2πf का मान है, L का मान दिया है, तो Z हमारा निकल गया। इसके बाद इन्होंने पूछा है डेल्टा T बताइए। डेल्टा T कैसे निकलता है हमारा? डेल्टा T होता है φ/ω। तो पहले तो हमने फाई का मान निकाला, tan फाई = ω/L/R। जब हमारे किसी परिपथ में LR जुड़े हो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ में, तो वहाँ पर tan फाई = ω/L/R आया था। ओमेगा को 2πfL/R हो गया। कैलकुलेशन करने पर फाई हमारा कितना आया? 72 डिग्री। इसको रेडियन में बना दिया, तो रेडियन में बनाने पर क्या आया हमारा? ये जब हमने इसको रेडियन में बनाया तो रेडियन में बनाने पर आया है ये हमारा 72 π/180। तो डेल्टा T = 5/ω। तो 72 π/180 और 2π ω की वैल्यू रख दिए।
तो यहाँ 1/250 सेकेंड। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 65 जिसमें पहले जेड पूछा गया, हमने जेड का मान निकाला। उसके बाद हमसे डेल्टा टी समय पूछा गया और डेल्टा टी हमारा कैसे निकला 5/ओमेगा से। तो हमने फाई का मान निकालने के लिए tan फाई का सहारा लिया और जब हमारा LR परिपथ हो तो फॉर्मूला ये लगता है tan फाई का। हल करने के बाद ये आया। इसके बाद है न्यूमेरिकल नंबर 66 न्यूमेरिकल में देखिए खुद करना है। 1 ओम प्रतिरोध दिया है, R = 1 ओम, प्रेरक दिया है 0.01 हेनरी और 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा के साथ जोड़ दिया। बिल्कुल सेम यही न्यूमेरिकल है, उसमें 220 वोल्ट था, इसमें 200 वोल्ट है। लाइन से जोड़ दिया है, V दे दिया, जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। F पूछ लिया और पूछ रहे हैं परिपथ की प्रतिबाधा XL ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रही है? प्रतिबाधा XL ज्ञात कीजिए। और उसके बाद एक तो प्रतिघात XL पूछा है, क्योंकि XL किससे निकलेगा? O बराबर ओमेगा L से। L हमें दिया है और ओमेगा का मान कितना? 2πf। तो कर लोगे ये खुद। XL बराबर ओमेगा L से निकलेगा। प्रतिबाधा Z पूछी है, Z बराबर किससे निकलेगी? R² + XL के होल स्क्वायर से। R भी दिया हुआ है और तुम्हारा भी XL भी निकल के आएगा। इसके बाद परिपथ में धारा I के मान की गणना कीजिए। I हमारा कैसे निकलेगा? V/R से। तो ये था 66 न्यूमेरिकल। इसके बाद है न्यूमेरिकल नंबर 67। जो हमारा 67 न्यूमेरिकल है उसको एक बार रफली दिखा दिया मैंने करके कि क्या दिया है। इन्होंने कहा है 50 वाट तथा 100 वोल्ट के एक लैंप को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज के विद्युत मेंस से जोड़ना है। इसकी एक बार मैं वैल्यू लिख 50 वाट P बराबर 50 वाट, 100 वोल्ट V बराबर 100 वोल्ट के एक लैंप को 200 वोल्ट VRMS बराबर 200 वोल्ट दे दिया को और 50 हर्ट्ज के विद्युत मेंस F बराबर 50 हर्ट्ज के विद्युत मेंस को से जोड़ना है। श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता C ज्ञात पूछ रही है। तो हमें पता है C बराबर 1/ओमेगा C, यानी 1/ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2πfc। तो XC = 1/2πfc और हमसे क्या पूछी है? धारिता C। तो C = क्या होगा? 1/2πfxc। तो हमें 2πf का मान पता है लेकिन XC का मान नहीं पता है। तो XC का मान कैसे निकलेगा? Z = R² + XC² होता है हमारा अंडर रूट में। तो XC बराबर क्या होगा? Z² - R²। तो हमें R चाहिए, R बराबर V²/P से निकलेगा। इसके बाद Z चाहिए, Z निकलेगा VRMS/I से। तो हमने R का मान निकाल दिया। इसके बाद हमने Z का मान निकाला VRMS/I, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? I नहीं है। तो I का मान कैसे निकलेगा? I बराबर होता है P/V, क्योंकि P = VI होता है। तो I बराबर P/V। यहाँ से किसका मान निकाल दिया? I का। तो जब हमारे पास Z का मान भी हो गया, ये हमारे पास किसका मान है? Z का मान है। और ये हमारे पास किसका मान है? R का मान है। तो हम किसका मान निकाल सकते हैं? XC का मान निकाल सकते हैं। और जब हमारा XC का मान निकल जाएगा तो हम C का मान भी निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार होगा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 67। ये खुद करनी है इनकी सभी की कैलकुलेशन। इसके बाद है न्यूमेरिकल नंबर 60। इसमें हमें दिया है एक अपना न्यूमेरिकल नंबर 68 पढ़ना 274 पेज नंबर पर। इसमें दिया एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 500 ओम R दे दिया, प्रतिरोध 0.5 हेनरी का स्वप्रेरक दे दिया और इक्वेशन दे दी V बराबर 10 sin 200πt। हमसे इसमें पूछा क्या गया? एक तो धारा पूछ रही है हमसे, I0 का मान बताइए। एक धारा और वोल्टता के बीच कौन एंगल पूछ रही है। हमारे परिपथ में क्या जुड़ा है? हमें इन्होंने L दे दिया, C दे दिया, R, तो यानी LCR परिपथ है। तो LCR परिपथ के लिए एक तो धारा पूछ रही, धारा I0 = होता है V0/R, क्योंकि I बराबर V/R, तो I0 बराबर V0/R की जगह Z। तो हमसे पहले Z निकालना है। Z हमारा LCR परिपथ में फॉर्मूला लगता है R² + XL की जगह ओमेगा L और XC की जगह 1/ओमेगा C। इस पूरे का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर।
ये हो गया। इसके बाद जब हमारा जेड आ जाएगा, ओमेगा कैसे निकलेगा, 2 पाई FL से और 2 पाई FC से। हमें C भी दिया है और यहाँ से हम किसका मान निकाल देंगे, F का मान भी निकाल देंगे। तो जब हमारा Z आ जाएगा तो हमारा I0 भी आ जाएगा। उसके बाद कलांतर पूछा है। कलांतर LCR परिपथ में फॉर्मूला है XL माइनस XC अपॉन R। जब हमारे पास XL भी है XC भी है तो क्या कर देंगे हम यहाँ पर, R भी हमारे पास, तो हमारा फाई निकल के आ जाएगा। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 69 है। 69 न्यूमेरिकल में दिया है इन्होंने क्या, न्यूमेरिकल को पढ़ लेना। इन्होंने कहा है कि एक अपचय ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 1100 वोल्ट से 110 वोल्ट करता है। प्राथमिक कुंडली में 2000 फेरे है। ट्रांसफार्मर की दक्षता 80% है तथा निर्गत शक्ति 400 वाट है। निम्न की गणना कीजिए। एक तो पूछ रहे हैं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। हमारे पास जब सारी वैल्यू दी है तो NS/NP=VS/VP फॉर्मूला लगेगा। इससे हल कर लेना, क्योंकि इन्होंने हमें क्या दिया है, NP दिया है, VP दिया है, VS दिया है और NS पूछ रही है। इसके बाद ट्रांसफार्मर की दक्षता पूछ रही है। दक्षता दे रखी है, निर्गत शक्ति भी दे रखी है, निवेशी शक्ति पूछ रही है। हमारा लास्ट डेरिवेशन में फॉर्मूला आया था ये, तो हमारी क्या निकल जाएगी, इससे निवेशी शक्ति निकल जाएगी। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 70 भी खुद करना है। ये एक 750 हर्ट्ज, एक बार मैं पढ़ रही हूँ न्यूमेरिकल नंबर 70 को। एक 750 हर्ट्ज यानी क्या दे दिया इन्होंने, फ्रीक्वेंसी F दे दी। 20 वोल्ट स्रोत से श्रेणी क्रम में यानी VRMS 20 वोल्ट। 100 ओम प्रतिरोध R=100 ओम। 0.1803 हेनरी प्रेरक तो L दे दिया। 10 माइक्रोफैरड की धारिता दे दी, C दे दी। इसके बाद इन्होंने कहा इसको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके फैरड में बन जाएगा। कितने समय में प्रतिरोध तापक्रम 10% बढ़ जाएगा, यानी जिसकी ऊष्माधारिता 2 जूल है। तो समय T पूछ रहे हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, W=PT होता है, तो T=W/P आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, W बराबर कितना होगा, 2 × 10। 10 डिग्री ताप बढ़ रहा है और वैसे दी है इन्होंने ऊष्मा 2 जूल, तो 2 × 10 = 20 जूल हो गया। W तो निकल गया यहाँ पर। अब हमें क्या चाहिए, P चाहिए, लेकिन P का फॉर्मूला क्या है, VRMS IRMS × cos फाई। तो VRMS हमारा 2 दिया है, IRMS हमारे पास नहीं है। IRMS को क्या लिख सकते हैं हम, IRMS I=V/R यानी I=V/Z प्रतिरोध होता है। तो IRMS को क्या लिख सकते हैं हम, VRMS/Z और cos फाई को R/Z। तो इसमें हमारे पास R तो हमें दे रखा है प्रतिरोध, और हमारे पास VRMS भी है, क्या नहीं है, Z नहीं है। तो Z कैसे निकलेगा, LCR परिपथ में Z का फॉर्मूला ये होता है, यानी XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R²। तो XL की जगह ओमेगा L, XC की जगह ओमेगा C और R। तो हमें क्या है, 2 FL, F भी दे रखा है, L भी दे रखा है। 2 FC, F भी दे रखा है, C भी दे रखा है, R भी दे रखा है। तो इससे सबसे पहले Z का मान निकालो। Z का मान निकालने के बाद फिर P का मान निकालो इस फॉर्मूले से, और जब हमारा P आ जाएगा तो ऊष्मा है हमारी 20 जूल। तो W=PT यानी T=W/P। तो आज के न्यूमेरिकल, ये प्रत्यावर्ती धारा के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। हमारा एक वीडियो का काम और रह गया है, 1 या 2 वीडियो का। तो अपने न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ना समझना। थैंक यू।